बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल मुदस्सिर एनालिटिक्स। नाज़रीन, आज कुछ सवाल मेरे से पूछे गए किसी महफिल में, तो मैंने सोचा कि उन सवालात का जवाब अक्सर लोग तलब करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो कुछ सवालात आज मेरे से बड़े इंटरेस्टिंग वे में पूछे गए, तो मैं जो उस सवालात का जवाब देने में सक्सेसफुल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि अपने जो नाज़रीन हैं उनके साथ भी ये सॉल्यूशन शेयर करूँ। नाज़रीन, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि परेशानी और आसानी अल्लाह ताला की तरफ से मुसल्लत होती है। परेशानी में हमेशा सब्र करें, और जब वो साथ आपको अता कर रही हो तो तब सब्र करें। इससे जो आपकी जो लाइफ है वो बेहतर हो जाएगी। तो ज़िंदगी में अगर आप अपने आप को नडहाल पाएँ, परेशान पाएँ, डिप्रेस्ड पाएँ और फ्रस्ट्रेटेड पाएँ खुद को, तो अपनी मनपसंद जगह पे जाके लंबा सा सांस लें और अल्लाह को याद करें और अल्लाह पे यकीन रखें। इससे आपकी जो परेशानी है वो आसान हो जाएगी। और कभी भी दूसरों को चीट करने के लिए ज़िंदगी मत गुजारें। अगर आपने चीट किया तो अल्लाह ताला यकीनन हर चीज़ देख रहा है, ओवरव्यू कर रहा है। वो आपको पकड़ लेगा, आप पे ग्रिप कर लेगा। लेकिन तब आपने एक बात याद रखनी है, जिसके लिए आप जैसा करते हैं अल्लाह ताला भी आपको वैसे रिजल्ट में मुब्तला कर देता है। हमेशा यकीन रखना है तो अल्लाह ताला पे रखें। परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, वो है सब्र। अगर आप परेशान हैं तो सब्र का दामन मत छोड़ें और अपने ऊपर यकीन रखें। और जो मसाइल में आप मुब्तला हैं, परेशान हैं, उसको डिसिप्लिन के साथ, एक ताकत के साथ, एक खुद साख्ता अल्फाज के साथ गुजारें। दुनिया में इंसान रहता है तो उसे 3 किस्म के परेशानी का सबब उठाना पड़ता है। पहली परेशानी जो होती है ना, वो सोसाइटी की तरफ से होती है कि वो सोसाइटी ये कहती है कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, ज़िंदगी में आपने क्या बनाया। दूसरी जो परेशानी मुब्तला होती है वो आपके घर की तरफ से होती है। जब तक आप अपने मकसद को ऑब्टेन नहीं करते तो घर वालों का प्रेशर भी आपके ऊपर होता है। तीसरी जो परेशानी होती है ना, वो अंदर का खौफ होता है, जो सबसे बड़ी परेशानी है। ये खौफ क्या करता है, आपकी ज़िंदगी में जब आ जाता है तो आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किल काम है वो भी आपको बहुत मुश्किल लगते हैं, जो आसान है वो भी मुश्किल लगते हैं, जो मुश्किल है वो तो फिर आपको मुश्किल लगने लगेगा। तो ये जो तीसरी परेशानी है जिस पे आपका खौफ गालिब है, इसको कभी मत आने दें। अपने खौफ को कंट्रोल करें। ये कैसे होता है, जब आप नॉलेज को हासिल करते हैं, इल्म को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आपका जो खौफ है वो कंट्रोल हो जाता है। और आपको लास्ट पे एक और मैसेज शेयर करना चाहता हूँ, कभी भी खुद को ऊपर करके ना दिखाएं। मतलब दूसरों को नीचा करें और खुद अपने आप को साबित करें कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैंने किया, ये चीज़ें मैंने की। और कभी भी किसी की कामयाबी पर अपना हक मुसल्लत मत करें, क्योंकि वो कामयाबी उसकी है, आपकी नहीं है। जो आपने कामयाबी हासिल की होगी वो आपकी है, अदरवाइज जिसकी कामयाबी होगी वो उसकी होगी। तो कभी भी अपनी जो कामयाबी को ही कबूल करना है, दूसरे की कामयाबी पे आपने गिरीप नहीं करना, ना उसको काबू करना है। हमने अक्सर देखा है कि लोग परेशान इस वजह से हैं क्योंकि लोगों को वो खुश देखते हैं, उनकी जो सेल्फिशनेस है ना वो हमारी बढ़ जाती है। इसी वजह से हम खुद में परेशानी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं। तो हमेशा देखना है तो अपने से नीचे को देखो, ऊपर को ना देखो। जब आप ऊपर देखेंगे तो आपकी परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, आप में लालच जैसा फैक्टर प्रोड्यूस होगा, आप उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो परेशानी की वजह मैंने देखी है ना, वो है नाशुक्री। लोग नाशुक्री बहुत करते हैं। जो अल्लाह ताला की तरफ से अता किया जा रहा होता है उसकी नाशुक्री करते हैं, उसकी कदर नहीं करते। जब वो चीज़ दूर हो जाती है फिर उन्हें याद आता है कि ये मैंने इसकी कदर नहीं की। तो आप अपनी ज़िंदगी में नाशुक्री को निकाल लें और शुक्रगुज़ार इंसान बनें। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें। हम तो उसकी एक साँस का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। वो चाहे तो हमारी एक साँस जब अंदर जाए तो बाहर ना आने दे, इतनी वो ताकत रखता है। तो हम उस ज़ात की नाशुक्री कर लें जिसकी हम एक-एक साँस के मोहताज हैं। कभी मायूस ना हो, वो आपको देगा, वो इंशाल्लाह ज़रूर देगा। आज का यही मैसेज था। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।